खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको टेंसेस की सीरीज में लेसन नंबर 11 में आज सेकंड लास्ट टेंस को हम डिस्कवर करने वाले हैं, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होती हैं, स्पेशली सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल होता है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ये जानने के लिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो असल फॉर्मूला क्या है और क्यों है, तो देखते रहें इस लेसन को एंड तक। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली होता क्या है। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। यानी कि अगर माजी के अंदर कोई हम बात कर रहे हो किसी नुक्ते पर, लेट्स से हम यहाँ बैठे हुए हैं हाल में, हम माजी पे एक पास्ट एक टाइम है, लेट्स से 10 दिन पुराना टाइम है, यहाँ पे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे पुराने माजी की बात कर रहे थे, जो कि उस टाइम तक क्या था, कंटिन्यू था, उस टाइम तक ये जारी था। ठीक है, यानी कि पास्ट का भी पास्ट जो कि क्या है, कंटिन्यूड है, वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको मजीद क्लियरली समझने के लिए वीडियो को आगे देखें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट आता है, जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को या फाइल को। हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहाँ, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होते हैं, आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने हैज बीन या फिर हैव बीन सीखा था। यहाँ पर क्या आता है, हैड बीन, और साथ में वही उसकी जो जेरेंट फॉर्म यूज होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। उसके बाद है यूज ऑफ सिंस या फिर फॉर टू स्पेसिफाई ड्यूरेशन, यानी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। इसको हम आगे जाके देखते हैं कि सिंस और फॉर इस्तेमाल कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दी गई, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश होती रही थी, सुबह से बारिश होती रही थी। यानी कि यहाँ पर जब ये बात बताई जा रही है तो इसका एक पास्ट है जब ये हुआ, और उसके भी पास्ट में बारिश होती जा रही थी और इस पॉइंट तक होती रही। इसके बाद है आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, यानी मैं इस स्कूल में 10 साल तक पढ़ाती रही थी। यानी पास्ट में जिस पॉइंट को रेफर करके बात की जा रही है, वहां तक 10 साल हो चुके थे मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए, या मैंने 10 साल का अरसा स्कूल में पढ़ाया था। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या है, बाकी फिर हम बाकी लेसन की तरफ जाएंगे ताकि आप मजीद क्लियर हो सकें कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो सिंस इस्तेमाल होता है जब हम माजी की बात कर रहे हों, लेकिन इस तरह से बात कर रहे हों जैसे एक टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बना देती हूँ मैं, ये हमारा सारा पास्ट है, लेट से ये है 1980, ये है 1970 एंड सो ऑन। ठीक है, हो सकता है 8 PM हो कोई टाइम। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठ के हम पास्ट के किसी खास नुक्ते की बात कर रहे हैं, किसी खास पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि मैंने आई टुक ओके इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अगर मैं ये कह दूं इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, अब देखिए लास्ट नाइट यानी पिछली रात एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसीलिए यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, सिंस इस्तेमाल होगा। अब आप कहेंगे लास्ट नाइट का मतलब तो लास्ट नाइट हुआ ना, इधर तो कोई 1980 या 2 AM या 4 PM यूज नहीं हो रहा। या फिर अगर हम कहते हैं इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग भी क्या है, मॉर्निंग है, लेकिन एक पॉइंट है ना, बता दिया गया, एक निशानदेही की गई एक स्पेसिफिक पॉइंट की जहां वो काम शुरू हुआ। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पता चल जाए जहां ये काम स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब फोर को समझने के लिए आप अंडरस्टैंड कर लें, जैसे ये माजी है, वही टाइम लाइन है। अब यहाँ पे अगर हम कोई बात करें लाइक आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, यानी मैं 10 साल के लिए पढ़ाती रही, तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, यानी इसमें पूरे टाइम की बात हो रही है, इसमें पूरे अरसे की बात हो रही है, इस पूरे अरसे की बात हो रही है। ये 10 ईयर्स भी हो सकते हैं, ये 2 मिनट भी हो सकते हैं, ये 1 मिनट भी हो सकता है। तो अगर वक्त की या अरसे की बात हो रही है, उसमें तमाम मोमेंट्स शामिल हैं, उसमें तमाम सेकेंड्स, तमाम मिनट्स शामिल हैं, अरसा जो है वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे।
और ये अरसा हो सकता है अभी, मतलब हो सकता है अभी 5 मिनट पहले का हो। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने सेंस समझना है कि सेंस जो है एक खास नुक्ते को इंडिकेट करता है जो कि एक पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो सारा ड्यूरेशन है ये क्या है, इधर क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर, ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अगर मैं यही इसी बात को इस तरह से करूं, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि पिछले 10 साल से, यानी कि एक पॉइंट था माजी का, वहां से शुरू करें, वो पिछले 10 साल यानी कि वो यहां से शुरू हुए थे, पिछले 10 साल यहां से शुरू हुए थे, इसलिए अब उन्हीं 10 साल के साथ क्या लग गया, सेंस लग गया। होपफुली अब ये जो सेंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि सेंस इंडिकेट करते हैं खास पॉइंट को, एक खास टाइमलाइन को, जो जहां से कोई चीज शुरू हुई। और फॉर इस्तेमाल होता है पूरे के पूरे अरसे को, उसमें मौजूद तमाम मिनट्स, तमाम आवर्स, सब चीज़ों को, चाहे वो 2 मिनट का फॉर हो या फिर 2 आवर्स का हो या फिर 2 साल का हो या 2 डेकेड्स का हो। तो अब सेंस और फॉर का डिफरेंस आप नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, ये लेस और मोर सिमिलर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, तो वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स देखी थी वो यहाँ पर फिट हो सकती हैं। बस आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये था कि वो काम जो अभी भी जारी है प्रेजेंट में भी। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, कि एक काम पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही जारी था, पास्ट में ही बात हो रही है, ठीक है। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस द एज ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि मैं 7 साल की उम्र से स्कूल जाता रहा था। शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वो इस डिजीज से, मतलब 5 साल के अरसे से मुब्तला थी इस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है जब ये बात करी हो सकता है कि शी हैड बीन डाइड, शी हैज़ बीन डाइड, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पर पास्ट के पास्ट की बात हो रही है, यानी कि उस बीमारी को वो सफ़र कर रही थी पिछले 5 साल से, जो कि पास्ट में था। दे हैड बीन ड्राइविंग सिंस 5 AM, वो सुबह 5 बजे से ड्राइव करते रहे थे। उसके बाद हम नेगेटिव के एग्जाम्पल देख लेंगे। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था। शी हैड बीन ईटिंग बनाना सिंस लास्ट 20 मिनट्स, यानी कि वो पिछले 20 मिनट से बनानास खा रही थी। अब इसी को नेगेटिव करना है तो क्या करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। शी हैड नॉट बीन ईटिंग बनाना सिंस लास्ट 20 मिनट्स, सिंपल। दूसरी एग्जाम्पल है, ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 आवर्स, यानी पिछले 2 घंटों से वो काम करता रहा था। अगर इसी को नेगेटिव करना है तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना, ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो कि सवालिया फिक्रात होते हैं, सवालिया जुमले होते हैं। इसमें क्या होता है, हैड जो होता है वो बिगिनिंग में आ जाता है, शुरू में आ जाता है। ठीक हो गया। लाइक दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से जो है फुटबॉल खेल रहे थे। अगर इसी को मुझे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा, लाइक हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, क्या वो 2 बजे से खेलते रहे थे फुटबॉल को। दूसरी एग्जाम्पल है सवालिया जुमले की, शी हैड बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 years, वो 5 साल के अरसे तक इस फैक्ट्री में काम करती रही थी। अब अगर इसी को सवालिया करने तो क्या करेंगे, हैड शी बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 years, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना। शी हैड बीन यूजिंग मोबाइल सिंस लास्ट नाइट, वो पिछली रात से, गुज़िश्ता रात से मोबाइल यूज करती रही थी। हैड ही बीन यूजिंग मोबाइल सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, यानी आपने हैड को क्या कर दिया, स्टार्ट में लगा दिया। ज़्यादातर देखें ये हैड के जुमले वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ होगा, खुदा न ख्वास्ता, गॉड फॉरबिड, और उसको रेफर करके बताया जा रहा है कि जब ये हुआ तो उससे पहले ये होता रहा था। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम रैंडम एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे हैड बीन एंजॉइंग ऑन बीच फॉर कपल ऑफ आवर्स, वो यानी कि कुछ घंटों के ड्यूरेशन तक वो क्या करते रहे थे, बीच पर एंजॉय करते रहे थे। ट्रेन्स हैड बीन अराइविंग लेट सिंस सैटरडे से ट्रेन्स लेट आती रही थी। वी हैड बीन, इट्स नॉट वी हैव बीन, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम वी के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के, यहाँ पर एक चीज़ है, हैड को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के, यानी कि वी हैड की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो क्या हो सकती है, वी, इसके साथ अपोस्ट्रोफी और डी, तो हम वी हैड को वी एड इस तरह भी लिख सकते हैं। वी हैड बीन प्लानिंग टू गो टू पेरिस सिंस लास्ट ईयर,
They had been living in London for 7 years. Had you been visiting your grandfather for last few months? Had she been studying hard for exams for that session? होपफुली अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हैड इस्तेमाल होगा, बीन इस्तेमाल होगा, आईएनजी इस्तेमाल होगा, सिंस और फॉर भी इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। और ये पास्ट इन द पास्ट की बात हो रही होती है, यानी कि आप किसी पास्ट के इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि जो काम पास्ट में कंटिन्यू रहा हुआ होता है। इसको फिर मजीद कंट्रास्ट में देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश होती रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये क्या है, इसका नेगेटिव वर्जन है। इसी को अगर इंट्रोगेटिव में या सवालिया में चेंज किया जाए तो हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश होती रही थी। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट 40 मिनट्स, वो पिछले 40 मिनट से लेटर लिखती रही थी। नेगेटिव क्या होगा, शी हैडंट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट 40 मिनट्स। इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट 40 मिनट्स। पॉजिटिव क्या होगा, एक जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैड बीन ईटिंग आइसक्रीम फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट तक आइसक्रीम खाते रहे थे। दे हैड नॉट बीन ईटिंग आइसक्रीम फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट तक आइसक्रीम नहीं खाते रहे थे। हैड दे बीन ईटिंग आइसक्रीम फॉर 10 मिनट्स, क्या वो 10 मिनट तक आइसक्रीम खाते रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने करना क्या है, सॉरी दैट वाज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव जुमला नीचे कमेंट बॉक्स में आपने बनाना है। आई वुड लव टू रीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं। वी वुड लव टू आंसर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।